मैं सर सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक शख्सियत बुधिया सिंह हिंदुस्तान में उन्हें सभी लोग जानते हैं, उस मुद्दे को इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस भी है, उस बुधिया को भी जानते हैं, उसके भागने को भी जानते हैं, क्या ऐसा खास था यू सेड यस आप उस विरंची दास जो ट्रेनर का रोल है वो वैसा रोल जल्दी लिखा नहीं जाता। ये एक वास्तविक घटना है और ये आदमी जो है इस दुनिया में था 9 साल पहले तक, 8 साल पहले तक जिंदा था, फिर उसे गोली मार दी गई थी। वो शख्स एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते थे। कोई कहता था हीरो है, कोई कहता था कि बहुत ही धोखेबाज किस्म का आदमी, कोई कहता था कि संत आदमी है, कोई कहता था कि पब्लिसिटी हंग्री आदमी है, और कोई कहता था कि बच्चे के ऊपर ये बहुत ज़्यादा उपकार कर रहा है, कोई कहता था बच्चे को एक्सप्लोर कर रहा है। तो इतने अलग अलग टाइप के राय एक व्यक्ति के बारे में मैंने कभी सुने नहीं थे। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया किरदार कोई हो ही नहीं सकता है और इससे बढ़िया एक तरीका नहीं हो सकता है किसी आदमी को जानने का, बाय डूइंग द रोल। ओके, कितनी रिसर्च करी आपने? जब मैं विरंची की बात करता हूँ जी, देखिए रिसर्च तो अपनी होती है, रिसर्च तो अवेलेबल रहती है। रिसर्च बड़ा पर्सनल काम होता है और वो इंटरनेट से हो सकता है, लोग इंटरव्यूज़ देख करके हो सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज देख करके हो सकता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम था उसके मेंटल स्टेट को पकड़ना, उसके अंदर घुस करके उसके जहन को पकड़ना, उसके आत्मा को पकड़ना, उसके स्पिरिचुअलिज्म को पकड़ना, ये सबसे डिफिकल्ट काम था। ओके, माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, राजनीति में चाहे वो करारा जवाब मिलेगा, चाहे ट्रैफिक में आपका किरदार हो, चाहे गैंगस्टर वसीपुर में आपका करना चल रहे बुरे लग गए तुझे, ये जिस तरह से आप किरदार में घुसते हैं मनोज जी, अगर इसकी मैं इस विरंची दास की बात करूँ, वो कितने आपने उसमें अपने इनपुट्स डाले? देखिए रियल स्पेस में अपना इनपुट्स डालने का इसमें ज़्यादा मौका रहता नहीं है। जो विरंची दास थे उनके सारे एलिमेंट्स को इसमें डालने की बात होती है। 90% विरंची दास का है जो रियल में थे, 10% सिर्फ मेरा है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इस आदमी को सबने देखा है टीवी पे, इस आदमी को बात करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, बोलते हुए सबने देखा है। और तो उस रियल विरंची को सामने लेकर के आने की जिम्मेदारी थी मेरी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे, लोगों को धोखे में नहीं रख सकते थे। दर्शक को वास्तविक विरंची चाहिए था, वास्तविक विरंची को सामने लेके आने की जिम्मेदारी थी। अब तक आपने जितने भी किरदार किए, थोड़े से वक्त के लिए भी अगर आप स्क्रीन पे तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, किस बिना पे उन्होंने से आप किरदारों का चयन करते हैं? जब मेकर्स आपके लिए पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, और जब भी आप हैं स्क्रीन पे आप मौजूदगी दर्ज कराते हैं, चाहे वो गैंगस्टर वसीपुर हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो राजनीति हो, माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, राजनीति का वो करारा जवाब मिलेगा, इतना उसको हाइप मिला था, ट्रेलर में यूज़ करा जा रहा था क्योंकि वो उतनी एनर्जी ला रहा था। जी जी, देखिए जब आदमी कुछ बोलता है, कुछ करता है, हर चीज़ जो है लिखित तो रहती है और हर एक्टर अपने अपने ढंग से बोलता है। लेकिन चूँकि मैं कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, उसके अंदर तक घुस करके काम करता हूँ, उसके जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स, उसकी ब्रीदिंग, उसकी वॉकिंग, उसका स्लीपिंग, उसकी सिटिंग, हर चीज़ जो है ना बड़ा डिटेल मैं काम करता हूँ। तो शायद ये एक वजह रही है कि मेरे कैरेक्टर्स जो है काफ़ी पॉपुलर होते रहे हैं। और विरंची दास से मुझे संभावना है, मुझे आशाएं हैं कि विरंची दास जो कैरेक्टर है ये लोगों को कन्फ्यूजन में डालेगा कि वास्तविक ये है कौन, ये जो इतना अच्छा एक समय पे है, एक सीन में है, दूसरे सीन में उतना ही बुरा है। तो समझ ही नहीं आता है कि विरंची दास के बारे में कहा किया जाए। लेकिन फिल्म अंत होते होते आपको पता चलेगा कि इसके जैसा इंस्पायरिंग आदमी नहीं है, इसके हर बच्चे को एक विरंची दास जैसा कोच मिलना चाहिए, ये आपको एहसास होगा। सर आर डी बर्मन के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर डी बर्मन जी का संगीत ने न सिर्फ अपने समय के जनरेशन पे बल्कि उसके बाद आने वाले सारे जनरेशन पे उन्होंने एक छाप छोड़ी है। और जो जनरेशन अभी आ रही है वो भी आर डी बर्मन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह रही है। इसका मतलब कि आर डी बर्मन सिर्फ अपने समय के नहीं थे, आगे आने वाले 200-300 साल के थे। और ऐसा रेयर टैलेंट, ऐसा जीनियस बहुत ही कम पैदा होते हैं इस विश्व में। ओके, देयर टॉक्स इन द इंडस्ट्री, बायोपिक बनाने की बात चल रही है आरडीजी के ऊपर। आपको क्या लगता है किस एक्टर को आरडीजी के ऊपर बायोपिक का लिए मेन लीड करना चाहिए? देखिए, जो उनके जैसा लगता हो, जो उनके जैसा दिखता हो, जो उनके जैसा स्वभाव करता हो, जिसके अंदर में संगीत की उतनी गहरी समझ हो,
वही कर सकता है। और जो उतना जुनूनी हो, जो इतना पागलपन की हद तक म्यूज़िक को प्यार करता हो, वही समझ सकता है आर्टिकल उनके जुनून को, उनके पैशन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोधिया सिंह को किसी भी तारुफ की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कब ख्याल आया कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पे, इतनी सेंसिटिव इशू पे एक फिल्म बनानी चाहिए? मुझे बचपन से ही चाइल्ड प्रोडिजीज का फैसिनेशन रहा है। एंड बीट लॉर्ड कृष्णा या अभिमन्यु से, या मैं हमेशा फैसिनेशन रहा कि क्या होता होगा इतने छोटे उम्र में वो इतना कमाल का काम कर लेते हैं। एंड 2005 में एक न्यूज़ आर्टिकल निकली थी BBC ने, समवेयर ए स्मॉल किड इंडिया रन्स अ मैराथन अ डे। तो इतनी एपिक टेल थी, इतना छोटा बच्चा, स्लम का बच्चा, और इतना कमाल का, इतना हम्बल बैकग्राउंड के होने की वजह से भी कमाल का काम कर गया। एंड तो आई थिंक इट बिगेन विद अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ फैसिनेशन। और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि इतना स्लम का बच्चा भी अगर इतना कुछ कर सकता है करेक्ट गाइडेंस से, तो इसकी स्टोरी जरूर बननी चाहिए। जितनी आसानी से आपने कह दिया, उतनी आसानी से सब कुछ होता नहीं इंडस्ट्री में। आप कोई स्टोरी सोचते हैं, आप फिर कास्टिंग का भी सोचते हैं। जी। हाउ दिस होल थिंग हैपेंड? स्क्रिप्टिंग स्टेज 2009 से चालू हो गया था। 2012-13 को हमने मनोज बाजपेयी को अप्रोच किया था, और वो स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो उनको नरेशन नहीं चाहिए था, तो हमने स्क्रिप्ट भेजी उनको। एंड स्क्रिप्ट पढ़ा उन्होंने, और ओवर द फोन हाँ कर दिया था। तो उनको स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी। एंड अभी मनोज बाजपेयी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडियन सिनेमा। एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उतना ही एक अच्छा बच्चा चाहिए था जो कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो उसका ऑडिशन प्रोसेस बिगिन हुआ और पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जहाँ 1200 से ज़्यादा बच्चे को हमने ऑडिशंस करवाया। एंड बिहार, UP, छत्तीसगढ़, पुणे, धारावी स्लम सबसे छान मारा। फाइनली पुणे में से एक स्लम का बच्चा मयूर, वो क्वालिफाई हुआ। बहुत ही क्लोज सिमिलर दिखता है वो बच्चा। एंड उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, तो ये पहली फिल्म है उसकी। और हमने ट्राई किया उसका कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, इनोसेंस को कैप्चर करने के लिए। ओके मनोज, और हमेशा से आपके जहन में कि आपको मनोज जी की अच्छी बात? मैंने लिखते वक्त तो कोई एक्टर के बारे में सोचा नहीं था, बट पहला एक्टर जिसको हमने अप्रोच किया था मनोज बाजपेयी थे। एंड लकीली उनको फिल्म स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, और उन्होंने ये स्टोरी बहुत पढ़ा हुआ था, और उनको पता था बहुत चीज़ों के बारे में, फिल्म के बारे में। एंड तो हमारे लिए उतना ही आसान हो गया, क्योंकि कैरेक्टर बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग है, और वही उसकी ब्यूटी है। तो उनको स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत पसंद आया था। उन्होंने प्री प्रोडक्शन में बहुत टाइम दिया, तो ग्रेटली बहुत सेटिस्फाइंग रहा है हमारे लिए। ओके, वायकॉम जैसा आ जाता है बैकअप के लिए, वो कितनी पॉजिटिव बात रहती है? बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि कोडेड फिल्म्स ने इसको इनिशियली सपोर्ट किया था मुझे। एंड देन जब वायकॉम आ जाती है एक बड़ी कॉर्पोरेट, तो आई थिंक वो स्टोरी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि कोने कोने तक पहुंच जाती है और बज़ रहता है। तो स्टोरी वेस्ट नहीं जाती, आई थिंक वो लार्जर ऑडियंस को पहुंच जाती है। भाग मिल्खा और वायकॉम जैसे फिल्मों को उन्होंने बहुत डीपर तक पहुंचाया। तो वायकॉम के आने से बहुत बड़ा हो जाता है फिल्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीच बढ़ जाती है उसकी। मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाइल वर्किंग ऑन दिस फिल्म? बच्चा, आई थिंक बच्चा 6 साल का था जो हमने कास्टिंग करवाई, और हमें बहुत वंडरफुल लगा, क्योंकि उसका कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था। एक ही मयूर था, बहुत सिमिलर था, और उससे कुछ भी हो जाता तो हमें पूरी फिल्म की शूट रोकनी पड़ती। तो और कॉम्प्लेक्स भी था इमोशन, कभी कैमरा फेस नहीं किया था, और बहुत क्राउड था फिल्म में। थ्रू आउट द फिल्म देयर इज लॉट ऑफ क्राउड। तो इतना छोटा बच्चा कर पाएगा कि नहीं, हमेशा हमें वनरेबल फील था। बट थैंकफुली मयूर ने कोई भी तकलीफ नहीं दिया, and he has responded beautifully to the script and whole thing process. क्या फिल्म का नाम पहले कुछ और था, और उसके बारे में जानना चाहूँगा? जी, फिल्म का नाम डुरंतो था पहले। तो हमें लगा कि डुरंतो का संस्कृत मीनिंग रेस्टलेस है, तो फिल्म में एक रेस्टलेसनेस है, तो हम वो कैप्चर करना चाहते थे, जो हमने कैप्चर किया। बट वही डुरंतो को नेशनल अवार्ड मिली थी बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कैटेगरी में। बट वायकॉम को क्रिएटिव टीम को लगा कि बोधिया सिंह बॉर्न टू रन मच मोर रीचेबल टाइटल है। उन्हें एक रिसर्च करवाया, जिससे बहुत 5-6 नेम्स उन्होंने सजेस्ट किया ऑडियंस को, और बोधिया सिंह का नाम सबसे ज़्यादा उस टिक में आया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट टाइटल टू प्ले अराउंड, एंड कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आप बोल देते हैं बोधिया सिंह बॉर्न टू रन, बहुत क्लियर, एक छोटे बच्चे की कहानी है, एक चाइल्ड प्रोडिजी है, तो उतना आसान हो जाता है ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। ओके, जैसे आपने नेशनल अवार्ड मेंशन था, तो इस पर मनोज बाजपेयी कितना सरप्राइज करेंगे ऑडियंस को, जानना चाहूँगा?
ये आई थिंक कोई भी मेन स्ट्रीम एक्टर ने जूडो का रोल नहीं किया, ये पहली उनकी स्पोर्ट्स फिल्म है और बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, लव हेट रिलेशनशिप का रहेगा क्योंकि कोच बहुत ही फियरलेस है जैसे मनोज वाजपेयी अपने एक्चुअल लाइफ में है। इनफैक्ट उनका स्पेशल मेंशन भी था डोरेंटो फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए। बट आई थिंक फ्यूचर में आई थिंक जितने भी अवार्ड्स होंगे आई एम श्योर ही इज गोइंग टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन दोस अवार्ड्स। अच्छा, होपफुली फिल्म फेयर एंड अदर जो रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड सेरेमनी है, आई एम श्योर ही विल गेट रिकॉग्नाइज्ड इन दोस अवार्ड सेरेमनीज। ओके, अब तक का रिस्पॉन्स कैसा है? जब तक टीजर आउट है, ट्रेलर आउट है, वो क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कितना सेटिस्फाइड है? क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइंग है क्योंकि टीजर से बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में और बच्चा खुद ही लोग देखना चाहते हैं एंड ये क्योंकि यू कैटेगरी है तो फैमिली खुद अपने बच्चों को लेकर आकर देख सकती है। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग क्योंकि इतना छोटा बच्चा यकीन नहीं होता कि वो इतना कुछ बड़ा काम कर जाएगा और उसके ऊपर फिल्म बन रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैराथन के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, चाइल्ड प्रोडिजीज के ऊपर फिल्म नहीं बनी है, तो ये बहुत न्यूनेस है फिल्म में। एंड ट्रेलर से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करता है और दे आर लाइकिंग द ट्रेलर। और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, टिपिकल चाइल्ड कोच की रिलेशनशिप नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। ओके, जिस तरह से तारे ज़मीन पे स्टैंडिंग डब्बा एक अलग तरह की फिल्म थी, एक पैगाम के साथ थी, एक मैसेज के साथ थी, क्या आपको लगता है आमिर खान अंडरस्टैंड सिनेमा सो वेरी वेल? डोंट यू थिंक एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए आमिर का रिएक्शन जानने के लिए, खास करके आप? आई थिंक होपफुली जो मार्केटिंग टीम है वो ट्राई करेगी रीच आउट के लिए क्योंकि मनोज वाजपेयी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं एंड ट्रेलर और टीजर से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। होपफुली वी विल ट्राई एंड गेट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर एक्टर्स ऑल्सो। ओके, आई थिंक तारे ज़मीन पर बच्चों के लिए थी। आई थिंक ही वॉज द बेस्ट पर्सन हु कुड सपोर्ट द प्रोजेक्ट। उसी तरह एज इंडिविजुअल आई थिंक अगर वो फिल्म देखें आई थिंक इट विल रीच आउट टू अ मच वाइडर ऑडियंस एंड ये हेल्प भी करेगी आई गेस। एंड विथ मनोज वाजपेयी आई एम श्योर ही विल बी डिलाइटेड टू सी द लॉट ऑफ शेड्स इन द कैरेक्टर। बहुत ट्रूथफुली हमने बनाया है। I would love if Amir Khan would see the film. I am sure he will love and like the film a lot. ठीक है?